दोस्तों, इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं, एक तो वो बहुत ही पुराने हैं, प्लस काफ़ी डिपेंडेबल रहे हैं और काफ़ी ट्रस्टवर्थी भी रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया जो कि अपने सुखोइस को सुपर सुखोई के लेवल पे जो कहा जाता है, उसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स करके उनको एक्चुअली सुखोई को सुपर सुखोई बनाना चाहता था। उसके लिए काफ़ी सारी डील्स रशिया के साथ होनी थी, जिसमें से कि बहुत सी चीज़ें रशिया ने सप्लाई करनी थी, लेकिन यूक्रेन वॉर के कारण वो सब चीज़ें एक हैंगिंग इन बैलेंस में चली गई थी, यानी कि अधर में अटकी हुई थी। लेकिन अब उस पर कुछ प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है और रशिया ने दरअसल इस सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए भारत को ग्रीन लाइट दे दी है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस टाइम पे रशिया खुद एक वॉर में इंगेज्ड है, तो कुछ चीज़ें तो रशिया अभी भी इंडिया को सप्लाई करेगा। इसके लिए रशिया ने हामी भर दी है और रशिया इसके लिए काम पे भी लग गया है। लेकिन उसके अलावा रशिया ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करने की मांग की है। कुछ सोर्सेज के हवाले से ये न्यूज़ है कि रशिया जो है, ख़ास तौर पे जो इंडियन आर्मी के पास या इंडियन एयरफोर्स के पास जो रशियन वेपन्स हैं, उनके काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट जो इंडिया में ही बनाता है, उन स्पेयर पार्ट्स को भी रशिया ने मांग की है कि हमारे यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो बहुत कम हो चुकी है, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको भी बनाएं और उन स्पेयर्स को भी बनाएं जो इंडिया को चाहिए। इसलिए इंडिया अगर हमको वो स्पेयर सप्लाई कर सके जो इंडिया बनाता है, तो हम इंडिया के ईजिली जो सुपर सुखोई के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है या दूसरी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स भी जो हैं जिनमें कोई डिलेज हो रही हैं, उन सबको भी हम टाइमली सप्लाई कर पाएंगे। और माना यह जा रहा है कि इंडिया इसके लिए हामी भरने वाला है, क्योंकि ये डील सिर्फ इतनी भर नहीं है, इस डील में और भी बहुत कुछ शामिल है। एक तो काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी जो अब तक रशिया ने इंडिया को नहीं दी हुई है, उसमें से भी कुछ हिस्से रशिया इंडिया को वो टेक्नोलॉजी देने वाला है। उसके बेसिकली कोड्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कि इंडिया उन एरियाज़ में, जैसे कि सुखोइस के कुछ एरियाज़ है जिनमें कि केवल रशियन इंजीनियर्स ही उन कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और रशियन इंजीनियर्स जो है उन्हें उन कोड्स का पता है, तो उन एरियाज़ में कोई भी चेंजेस इंडिया खुद से नहीं कर सकता। लेकिन अब उनमें से कुछ एरियाज़ में जो कोड्स हैं वो रशिया इंडिया को प्रोवाइड करने वाला है, जिसके बाद इंडिया सुखोइस के काफ़ी सारे एरियाज़ में अपने पार्ट्स लगा सकेगा, अपने मुताबिक के चेंजेस कर सकेगा। विच सिंपली मीन्स कि रशिया जो है, इंडिया को रशिया पे उस तरीके से डिपेंडेबल नहीं होना होगा। लेकिन रशिया इसके पीछे ये भी मोटिव देख रहा है कि काफ़ी सारी जो उसे चीज़ें चाहिए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास, इंडियन मिलिट्री में काफ़ी सारे जो वेपन्स है वो रशियन ही हैं और उसके लिए स्पेयर पार्ट्स इंडिया बनाता है। और इस टाइम पे रशिया पर जो सैंक्शंस लगे हैं, उसकी वजह से रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो इतनी कैपेबल नहीं रह गई है कि वो उन सभी चीज़ों को खुद से निर्माण कर सके। इसलिए रशिया जो है वो इंडिया को टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, कोड्स इंडिया के साथ शेयर कर रहा है, ताकि उन चीज़ों को इंडिया मैन्युफैक्चर करके और फिर वो रशिया को सप्लाई कर सके। यानी इन टर्न इंडिया के लिए एक बिजनेस बेनिफिट हो रहा है इसमें, प्लस टेक्नोलॉजी भी इंडिया गेन कर रहा है, प्लस इन द फ्यूचर इंडिया की रशिया पे डिपेंडेंसी भी कम हो रही है। लेकिन एट द मोमेंट रशिया को एक सोर्स जो मिलेगा उसको सप्लाईज के लिए, उन चीज़ों की सप्लाई जिस पे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बैन लगा दिया है, उन चीज़ों को वो इंडिया के थ्रू इंपोर्ट करना चाहता है। बेसिकली इंडिया में वो चीज़ें बनती है, इंडिया का अपना एक सप्लाई नेटवर्क मौजूद है जिस पर कोई सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं। तो अगर उस नेटवर्क से वो चीज़ें सप्लाई होती है रशिया को, तो रशिया की जो मिलिट्री है वो इन द लॉन्ग रन सर्वाइव कर सकती है। रशिया की अपनी इन्वेंट्रीज जो है वो भी स्टेबल रहेगी और उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर पाएगी। ये वो सारी कैलकुलेशंस है जिसकी बदौलत ये सोर्सेज की तरफ से खबर आ रही है कि रशिया जो है वो बेसिकली जो सुपर सुखोई प्रोग्राम, जो कि इंडिया जिसको कहा जाता है, उस सुपर सुखोई प्रोग्राम में काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे जिसके कि कोड्स इंडिया के साथ जब वो शेयर करेगा तब उसमें इंडिया अपने मुताबिक एडजस्टमेंट कर पाएगा। और बाकी जो एरियाज़ है उसके लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो खुद रशिया मैन्युफैक्चर करके इंडिया भेजेगा, जिसका मतलब है कि जो सुपर सुखोई प्रोग्राम था जिसके तहत सुखोई को अपग्रेड करना था, वो काफ़ी हद तक ऑन ट्रैक चलेगा, बल्कि ऑन ट्रैक से बेटर भी चल सकता है और इन द फ्यूचर वो बेटर रिजल्ट्स भी परफॉर्म कर सकता है।